एक हैप्पी न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आया हूँ जो कि एलएलएम सेकंड टर्म के रेलिवेंट है। जो एलएलएम बीपीपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं, कैश लेटर का वेट कर रहे हैं, स्पेशली उनके लिए मेरा ये टॉपिक काफ़ी जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। सेकंड टर्म में कभी भी ये गलती आपने नहीं करनी। कौन सी? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आप तक हर तरह की वीडियो पहुंचाई जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एजुकेशनल है, प्योरली एजुकेशनल। जो दोस्त जो मुझे सुन रहे हैं या जिन्होंने मुझे प्रीवियस वीडियोस में सुना था, ये उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली वो स्टूडेंट्स या वो दोस्त या वो व्यूअर्स जो एलएलएम बीपीपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, एडमिशन ले चुके हैं, कैश लेटर का वेट कर रहे हैं। स्पेशली उनके लिए मेरा ये टॉपिक काफ़ी जो है वो हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मेरी पहली एलएलएम के बारे में वीडियोस थी उनको सुना होगा और वो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हुई होंगी, क्योंकि मैंने उसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करने का, टर्म कैसे क्लियर करनी है, एग्ज़ाम कैसे पास करना है, वो सारी चीज़ें बताई थी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। तो आज मैं एक हैप्पी न्यूज़ और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आया हूँ जो कि एलएलएम सेकंड टर्म के रेलिवेंट है। वो ब्रेकिंग न्यूज़, वो हैप्पी न्यूज़ प्योरली वो मेरी तरफ से है और मेरे लिए है। शायद आपको जान के भी ये खुशी होगी, क्योंकि मैंने एलएलएम का सेकंड टर्म का जो है वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया है। एलएलएम सेकंड टर्म को आपने कैसे क्लियर करना है, उसमें आप सब्जेक्ट कौन से चूज़ कर सकते हैं, किस तरह आपने सर्वाइव करना है सेकंड टर्म में, क्योंकि सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से थोड़ी डिफरेंट होती है, कुछ आसानी भी हो जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आप तक हर तरह की वीडियो पहुंचाई जा सके। तो जनाब आला, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि आपने सबसे पहले जब भी आपने एडमिशन लिया है उसके बाद फर्स्ट और सेकंड टर्म में सब्जेक्ट चूज करने का मरहला होता है। एलएलएम सेकंड टर्म में कभी भी ये गलती आपने नहीं करनी। कौन सी? जब भी आपने फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म में जाना है तो एलएलएम का जो मेन थीम है, लाइक बीपीपी यूनिवर्सिटी करवाती है एलएलएम इंटरनेशनल बिजनेस लॉ। आपने इंटरनेशनल बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट हर सूरत में पढ़ना है, उसे कभी भी स्किप नहीं करना। इवन यहाँ तक कि वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। मैं आपको मिसाल देके समझा देता हूँ। इंटरनेशनल बिजनेस लॉ थीम जो है, वो सब्जेक्ट कोर्स जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस लॉ है। आप वो नहीं पढ़ते फर्स्ट टर्म में, आप क्या करते हैं, चाइनीज बिजनेस लॉ, चाइनीज फाइनेंस लॉ रख लेते हैं और उसके साथ कोई और एक सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेते हैं, फिनांस एंड फिनेंशियल क्राइम्स चूज कर लेते हैं। सेकंड टर्म में आप जाते हैं, आप क्या करते हैं, इस्लामिक बिजनेस लॉ, इस्लामिक फाइनेंस लॉ और उसके साथ कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल बिजनेस लॉ है वो नहीं पढ़ते। जो ही आपने जंप करना है अपने डेजर्टेशन में तो क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपने थीम लॉ जो जिसके लिए सब्जेक्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया था वो आपने नहीं पढ़ा। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मेल आ जाएगी। तो मेल में क्या है कि आपको दोबारा नहीं पढ़ना, दोबारा क्लासेस अटेंड नहीं करनी, फीसेस नहीं जमा करवानी, लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ेगा। कई आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, फिर साइन करने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी को सेंड करने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन भेजेगी। अगर आप वो नहीं पढ़ते तो आपको जो है वो डिग्री एलोकेट नहीं होगी। एट द एंड जब आपका क्या होता है, कॉन्वोकेशन होगा तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने ये गलती कभी नहीं करनी। सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में मैं बता चुका था कि अगर आपने लैंग्वेज पढ़ना है, लैंग्वेज के 4 सब्जेक्ट हैं इस कोर्स मॉड्यूल में, चाइनीज फाइनेंस लॉ, चाइनीज बिजनेस लॉ, इस्लामिक फाइनेंस लॉ, इस्लामिक बिजनेस लॉ। अगर आपने एक सब्जेक्ट चूज किया तो डेफिनेटली आपको दूसरा भी चूज करना पड़ेगा। ये दोनों कोलैबोरेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेंगे। तो ये एलएलएम सेकंड टर्म का आपके लिए कोर्स मॉड्यूल का जो है वो मैंने डिजाइन करके आपके सामने सारा बता दिया कि आपने ये वाली गलती नहीं करनी। उसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि अर्ली कि फर्स्ट टर्म खत्म हो रही होगी, सेकंड टर्म स्टार्ट होने से 1 माह पहले ही अपने सब्जेक्ट जो है वो चूज कर लेने हैं। कोशिश करनी ये है कि आपने 2 सब्जेक्ट सेम डे वाले पढ़ने हैं। उसका फायदा क्या है आपको,
उसका इंतहाई फ़ायदे ये हैं, एक तो आपकी ट्रैवल कॉस्ट बचेगी। ट्रैवल कॉस्ट किस तरह बचेगी? अगर आप डेली बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो जोन में जाते वक्त आपको पता है 3 से 6 5 पाउंड तक आपका एक साइड का किराया जो है वो लग जाता है। तो इस तरह जो है वो ट्रैवल कॉस्ट भी आपकी बचेगी। दूसरा, आपकी एनर्जी सेव होगी। तीसरा, आप जो है कोशिश करके वहाँ से 6 दिन काम कर सकते हैं ईजिली, और एक दिन में आपने सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लेने हैं। अब आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो ख़त्म हो रही होगी, आपने साथ ही दूसरी अटेम्प्ट की जो है मैम को मैसेज कर देना है कि मेरे ये वाले मॉड्यूल्स हैं। अगर आपने कोर मॉड्यूल पढ़ लिया तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पढ़ा तो आपने इस टर्म में जो है वो अपना बेसिक और कोर मॉड्यूल सेटल कर लेना है। एक बार यहाँ पे फिर बताता चलूँ, जो कोर मॉड्यूल है वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पढ़ सकते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट में भी पढ़ सकते हैं। जिस कोर मॉड्यूल में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट या सेकंड में, तो उस पे ही आपने डेजर्टेशन जो है वो लिखना होता है। अराउंड 10,000 वर्ड बिलो कर सकते हैं, एक्सीड नहीं कर सकते। तो ये वाला सारा जो है आपने प्रोसेस कर लेना है अर्ली अर्ली, ताकि आपकी जो सीटें हैं वो ना फिल हो जाए। अगर आपकी सीट्स फिल हो गई, एक सब्जेक्ट के उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 30 स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में रखने, या 40 या 50, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट यू हैव टू चूज अर्ली स्टेजेस। तो आपने वो चूज कर लेने, फौरन ही ईमेल कर देनी हो आपने। एक दिन वाले, जो दिन आपको सूट कर रहा हो, जो सब्जेक्ट सूट कर रहे हो, तो वो आपने एक दिन वाले रख लेने हैं। इस तरह आपका ट्रैवल, एनर्जी और टाइम जो है वो बचेगा, और आप इस तरह क्या करेंगे, ना सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंडिचर बचाएंगे बल्कि उस दिन काम करके और भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि सेकंड टर्म को आपने चूज करते वक्त किन किन बातों को मद्देनजर रखना है। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।